नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। मांझी ने फिर दोहराई सत्ता परिवर्तन की बात, बताया क्यों परेशान है लालू, नीतीश और राहुल की पार्टी। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जितेंद्र राम मांझी ने पिछले दिनों कहा था कि खरमास खत्म होने के साथ ही बिहार की सियासत में बड़ा खेल होगा और सत्ता परिवर्तन तय है। जितेंद्र राम मांझी ने अपनी उस बात को फिर से दोहराया है और कहा है कि जो भी परिवर्तन होगा वो राज्य के हित में होगा। दरअसल इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग और पीएम फेस को लेकर घमासान मचा हुआ है। शनिवार को हुई इंडी गठबंधन की बैठक में बिहार से लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत मात्र 9 दलों के लीडर ही शामिल हुए। बाकी अन्य दलों ने इस बैठक से किनारा कर लिया। वर्चुअल बैठक तो हुई, लेकिन ना तो सीट शेयरिंग की बात हुई, ना ही पीएम उम्मीदवार और संयोजक को लेकर ही कोई फैसला हो सका। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आरटीपीसीआर सैंपल जांच में प्रथम स्थान पर गया जिला। कोरोना संक्रमित 30 मरीजों में से 18 हुए स्वस्थ, घबराने की जरूरत नहीं, कहा डीएम ने। आरटीपीसीआर सैंपल जांच में प्रथम स्थान पर गया जिला रहा है। यहां 30 कोरोना संक्रमितों में से 18 अब स्वस्थ हो गए हैं। 12 कोरोना संक्रमित एक्टिव हैं। डीएम ने कहा कि इससे लोगों को घबराने व पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में आरटीपीसीआर सैंपल जांच में गया पहले स्थान पर है। गया जिला के सभी 24 प्रखंडों में आरटीपीसीआर सैंपल जाँच करवाया जा रहा है। साथ ही जेपीएन जिला अस्पताल एवं गया एयरपोर्ट पर भी आरटीपीसीआर सैंपल जाँच पूरी मुस्तैदी से करवाया जा रहा है। ठंड का कहर, स्कूल जाने वक्त अचानक रोड पर गिरा स्टूडेंट, मौके पर हुई मौत। पूरे बिहार में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। जनवरी की सर्दी जानलेवा साबित हो रही है। पूर्वी चंपारण के नटकटियागंज में स्कूल जाते वक्त 9वीं का छात्र अचानक गिर गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी मौत की वजह ठंड बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार ठंड लगने से 14 साल का विकास कुमार की मौत हो गई। ये स्कूल जाते समय रास्ते में 9वीं का छात्र गोखुका के हरेंद्र यादव का पुत्र विकास कुमार गिर गया। आनन फानन में उसे शिक्षकों ने निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो रामचंद्र लालजी हाई स्कूल मथुरा का छात्र था। इस संबंध में स्कूल के प्रधान शिक्षक किशोरी दास ने बताया कि डॉक्टरों से मैंने इस मामले में बात की। उन्होंने ठंड से छात्र की मौत होने की बात कही है। तिरंगे में लिपटा पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, भारत माता के जयकारे से गूंजा पूरा इलाका। राजधानी पटना के मसौड़ी के रहने वाले सीआरपीएफ जवान लाल पशुपति नाथ जम्मू के पुलवामा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। अब इनका पार्थिव शरीर रविवार को मसौड़ी के सरवा गांव पहुंचा, जहां शहीद के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां भारत माता के जयकार के साथ पूरा इलाका गूंजता दिखा। वहीं शहीद पशुपति नाथ के बड़े भाई ने सरकार से मांग की है कि शहीद के सम्मान में मसौड़ी के सरवा गाँव में आदमकद प्रतिमा और तोरण द्वार बनाया जाए, ताकि इन शहीदों का सम्मान बरकरार रहे। वहीं तिरंगा यात्रा सरवा गांव से निकलकर गुमटी चौराहा तक किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के सीईओ एवं बटालियन ने उन्हें तिरंगे में लपेटकर उन्हें सलामी दी। उसके बाद भारत माता के जयकार के नारे लगाए। मत करें लापरवाही, अंगीठी ने फिर ली लोगों की जान, सोता ही रह गया 4 लोगों का पूरा परिवार। राजधानी दिल्ली में बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ एक परिवार ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो गया। इसके बाद कमरे में धुआं फैल गया, जिसमें दम घुटने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना आउटर नॉर्थ दिल्ली के खेड़ा इलाके की है। यहाँ घर में 4 लोगों की लाश मिली है। इनमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था, कमरे में अंगीठी जली हुई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में समझ आ रहा था कि सर्दी से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाई गई थी। इसके बाद धुआं होने की वजह से सफोकेशन हुआ और 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना में जिन 2 बच्चों की मौत हुई है, उनमें एक की उम्र 7 साल और दूसरे की 8 साल है। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बिहार में अजब गजब का खेला, अचानक करोड़ों में आया मजदूर का बिजली बिल, रसीद देख उड़े होश।
बिहार के मुजफ्फरपुर से आया एक गजब मामला। यहाँ एक मजदूर के घर का बिजली बिल 1,29,00,000 रुपए आ गया। ऐसे में बिजली का ये बिल देखकर मजदूर भी चकरा गया, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष से की है। उन्होंने इसकी जानकारी पूर्वी डिवीजन के कार्यपाल अभियंता को दी। इसके बाद कार्यपालक अभियंता ने सहायक विद्युत अभियंता और जेई को जाँच का निर्देश दिया। हालांकि जाँच के बाद बिल गलत पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मुशहरी के मनिका उर्फ विशुनपुर चांद के उपभोक्ता जमीर अंसारी को 1,29,08,46 रुपए का बिजली बिल आया है। इसे मजदूरी करने वाला जमीर परेशान हो गया था। करीब 1 घंटे बाद ही बिल का सुधार करने गया था। 1,29,08,46 की जगह बिल का सुधार कर 33,378 रुपए कर दिया गया। उपभोक्ता ने बताया कि 2024 के दिसंबर से फरवरी 2023 तक 42 यूनिट खपत हुई। इसके बाद मार्च से लेकर जून तक 331 यूनिट खपत की जानकारी देते हुए औसत पर बिल बनाया गया। जुलाई में 327 यूनिट, अगस्त में 64 यूनिट बिजली खपत बताई गई। टला बड़ा रेल हादसा, कड़ाके की ठंड से ट्रैक टूटा, बाल बाल बचे हजारों रेल यात्री। ठंड में रेल पटरी क्रैक होने का खतरा बढ़ जाता है। इस संभावित खतरे को देखते हुए ट्रैकमैनों को ये निर्देश भी दिया जाता है कि वो 4 किलोमीटर अधिक गश्त करें और हर घंटे की रिपोर्ट देते रहें। इसके बावजूद कभी कभी बड़े हादसे का नज़ारा देखने को मिल जाता है। हालांकि रेलवे इसको लेकर काफ़ी एक्टिव भी नज़र आती है। ऐसे में अब तक एक ताज़ा मामला बिहार के गया से निकलकर सामने आया है। यहाँ कड़ाके की ठंड से ट्रैक टूट गया, जिसके बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। दरअसल गया कोडरमा रेल सेक्शन के गुरपा गछंडी घाट रेल सेक्शन में स्थित यदुग्राम रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक टूट गया। इस कारण अप रेल लाइन पर 1.5 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। रेल ट्रैक पर टूटे स्थान पर जुगल प्लेट लगाकर 6:40 बजे ट्रेनों का परिचालन बहाल किया गया। बताया गया है कि यदुग्राम स्टेशन में पदस्थापित ट्रैक मैनेजर अरुण कुमार शनिवार को रेल ट्रैक चेक कर रहे थे। शीतलहर की चपेट में आधा बिहार, पटना में शिमला जैसी सर्दी। पटना सहित राज्य के 7 जिले शनिवार को शीत दिवस की चपेट में रहे। सर्द हवा के कारण लगातार दूसरे दिन भी कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों के दौरान पटना के न्यूनतम तापमान में 5.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। 10 जनवरी को पटना का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं न्यूनतम व अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट आने और बर्फीली हवा चलने के कारण शहरवासियों को शिमला और कश्मीर जैसा एहसास हो रहा है। इस सीजन में पहली बार शनिवार को पटना का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और गोपालगंज भी शीत दिवस की चपेट में रहे। संकल्प महासभा की तैयारी में जुटी चिराग की पार्टी, लोगों को कार्यक्रम का दिया न्योता। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भी मिशन 2024 की तैयारियों में पूरी मजबूती के साथ जुट गई है। लोजपा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम में लगी हुई है। रविवार को वैशाली में पार्टी की तरफ से कई सभा का आयोजन किया गया। 14 जनवरी को वैशाली लोकसभा क्षेत्र के वैशाली विधानसभा स्थित अमृतपुर पंचायत, पौनी हसनपुर पंचायत और जारंग रामपुर पंचायत में लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सभा का आयोजन हुआ। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार और पार्टी के प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख सह मुजफ्फरपुर जिला संगठन प्रभारी संजय कुमार सिंह शामिल हुए। पटना साहिब में प्रकाश पर्व को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ट्रैफिक में बदलाव, जानिए पर्यटन विभाग की तैयारी। पटना में प्रकाश पर्व की तैयारी चल रही है। सोमवार से पटना साहिब में प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर पटना साहिब स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरी ओर यातायात व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है। सिख समुदाय के लोग प्रकाश पर्व को लेकर काफी उत्साहित हैं। पटना सिटी को लाइट से सजाया गया है। मालूम हो कि यहाँ 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद जी महाराज के 257 प्रकाश पर्व के मौके पर लंगर की व्यवस्था होगी। हजारों लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई व अन्य स्थानों से यहाँ पहुँच चुके हैं। लोगों के लिए यहाँ खास व्यवस्था की गई है। वहीं आज रात से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। आज से 5 दिन यहाँ मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक है। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के साथ चेतावनी भी मिली। ड्रेस से लेकर इस गतिविधि पर है पाबंदी।
बिहार के 96,823 बीपीएससी शिक्षकों को शनिवार को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अपने हाथों से कई नवनियुक्त शिक्षकों को उनका नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं अन्य जिलों में भी इस दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए और नए शिक्षकों को उनका नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी की ओर से शिक्षकों को चेतावनी भी दी गई। उन्हें जीन्स व टी शर्ट में स्कूल नहीं आने की हिदायत दी गई, जबकि नेतागिरी से भी दूर रहने को कहा गया है। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के तहत शनिवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 1962 शिक्षकों को उनका नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के शिक्षक शिक्षिका इसमें शामिल रहे। अपना नियुक्ति पत्र हाथों में थामते ही इन शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सुब्रत सेन रहे, जिन्होंने इन बीपीएससी शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी की अहमियत बताई। सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य निखारने को कहा। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की योजना के बारे में बताया। बीपीएससी में इन पदों को लेकर निकली वैकेंसी, कल से करे आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी कल 15 जनवरी से 1052 ब्लॉक कृषि अधिकारी और अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2024 को समाप्त होगी। बीपीएससी भर्ती 2024 के लिए ये भर्ती अभियान 1051 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है, जिनमें से 155 पद कृषि उप निदेशक के लिए है। बीपीएससी भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 750, एससी एसटी आरक्षित, अनारक्षित, महिला वर्ग और विकलांग के लिए 200 रुपया है। सहरसा को रेलवे की ओर से मिल रही बड़ी सौगात, दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी। नए साल में सहरसा को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। इसे लेकर रेलवे तैयारी में जुट गई है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे के उच्च अधिकारियों के अनुसार 2024 में देश के हर कोने से वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। जैसे जैसे ट्रैक मेंटेनेंस कर फिट दिया जा रहा है, वहाँ से वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। सहरसा जंक्शन भी वंदे भारत ट्रेन चलने की सूची में शामिल है। फिलहाल रेलवे इसकी तैयारी में जुट गई है। ट्रैक मेंटेनेंस से लेकर हर रेल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं रेल अधिकारी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि सहरसा से भी वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। हालांकि ट्रेन चलने को लेकर अभी कुछ समय निर्धारित नहीं किया गया है। इस्तीफे के बाद सीएम शिंदे के आवास पहुंचे मिलिंद देवड़ा, लोकसभा चुनाव से पहले थामा शिवसेना का हाथ। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास पर पहुंचे हैं। इसके बाद वे औपचारिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गए। रविवार को उन्हें मुंबई में सीएम शिंदे के आवास वर्षा बंगले के पास देखा गया। इस मौके पर उनके समर्थक भी मौजूद रहे, जो नारे लगा रहे थे। समर्थकों का नारा था, मिलिंद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीडिया ने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री शिंदे के साथ देवड़ा की तस्वीर है। इस पर लिखा था, पक्ष प्रवेश मिलिंद। दरअसल मिलिंद देवड़ा की शिवसेना में शामिल होने की अटकलों के बीच सीएम शिंदे का बयान भी कुछ देर पहले आया है। इस दौरान वो देवड़ा की शिवसेना में शामिल होने पर कुछ कहने से बचते रहे, मगर उन्होंने कहा कि अगर देवड़ा पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मैंने उनके फैसले के बारे में सुना है। अगर वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। बाकी उनके बारे में मुझे कुछ अधिक जानकारी नहीं है। बीजेपी के मुस्लिम नेता को मिली धमकी, राम मंदिर का समर्थन करने पर आया कॉल, ऑडियो वायरल। बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को धमकी मिली है। बीते 12 जनवरी को बीजेपी नेता को धमकी भरा कॉल आया था। मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद राम मंदिर का समर्थन करने पर धमकी दी गई है। दानिश इकबाल ने पटना के कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली थाना पहुंचे दानिश इकबाल ने बताया है कि एक टीवी चैनल पर डिबेट खत्म होने के बाद शनिवार की रात उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके टीवी डिबेट में औरंगजेब बाबर के बाबत पक्ष रखने को लेकर मना किया और धमकी देते हुए फोन करने वाले को कहा कि अगर राम मंदिर की टीवी डिबेट के दौरान बाबर और औरंगजेब के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका बुरा अंजाम भुगतना होगा।